साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती के बारे में बात करते हैं जो 2025 के अंदर आई थी वैकेंसी, जिसके फॉर्म भी फिल हो गए। लगभग 8 लाख फॉर्म आए जो 803 पदों पर वैकेंसी है, जिसके अंदर टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के अलग-अलग विभाजित है, जिसमें से लगभग 60 लगभग 40 पोस्टें हैं जो टीएसपी क्षेत्र की है और बाकी नॉन टीएसपी क्षेत्र के अंदर है। एक अच्छी खासी वैकेंसी जिसका एक छोटा-सा सिलेबस है, इतना ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है। अब 2 महीने बचे हैं आपके पास, अप्रैल के अंदर इसका एग्ज़ाम है, तो आप आसानी से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा नहीं है और सिलेबस भी छोटा-सा है। जो भी नए स्टूडेंट है, जो 12th पास करके आई, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है इसमें लगने के लिए। और यदि इसके आज यानी सिलेबस की बात करें हम कि इसका क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करें, क्या कौन-कौन सी बुकें पढ़ें? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ रीज़निंग के बारे में कि साथियों की रीज़निंग के है ना क्वेश्चन आने वाले हैं 45। 45 क्वेश्चन है 180 नंबर का, क्योंकि एक क्वेश्चन है जो 4 नंबर का है। क्योंकि इसका टोटल पेपर 400 नंबर के हैं और 100 क्वेश्चन आएँगे, पेपर के टोटल 400 नंबर का है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो एक रीज़निंग का आपको बारे में बताऊँ तो रीज़निंग में यदि आप 40 ये 45 क्वेश्चन है, 45 में लगभग जिसके इसमें आप यदि 40 क्वेश्चन राइट करोगे तो सिलेक्शन होगा, क्योंकि रीज़निंग बोर्ड ज़्यादा इतनी डीपली भी नहीं पहुँचता है, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो। सबसे पहले रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर कौन सी अच्छी बुक है कि इसमें अच्छे टॉपिक दे रखे हैं, जैसे तार्किक और विश्लेषण योग्यता, ये यानी कथन निष्कर्ष वाले, कथन और परिकल्पना, कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष है, कथन और कार्रवाई, ये वाले टॉपिक है जो सिलेक्शन का मेन आधार है कि जिनका सिलेक्शन होगा तो ये कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन जिनके सही होंगे तो उसमें ये बहुत बड़ा है कि इसके लिए आप रीजनिंग की बात करें तो जो रामनिवास मथुरिया की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक आती है। इसके साथ आप और भी कोई प्रैक्टिस सेट दे सकते हो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उनको भी देख सकते हो। तो ये रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग में अच्छा स्कोर लाएँ कि लगभग 40 से 45 आप करें। 45 में से 45 हुए आ सकते हैं रीजनिंग में, ऐसा पोर्शन है जहाँ से अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब आज हमारे साथ साथी जुड़े हैं, तो आपको जो साथी हैं, जो पुलिस में लगे हुए हैं, ये आपको बताएँगे जेल प्रहरी के बारे में कि कैसे तैयारी करें। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय जी, गोपीचंद जी और कैलाश जी और हर्षित खोजा जी। आपका पहले तो आप सभी का माय क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आज हम गोपीचंद जी से पूछते हैं कि इसकी कैसे तैयारी करें? कैसे अब 2 महीने के अंदर सिलेबस को कवर किया जाए? हेलो दोस्तों, जेल प्रेरी के बारे में हम बात कर रहे थे। जेल प्रेरी में 803 पोस्टों पे भर्ती आई है। अलग-अलग मान लो डिवीजन वाइज इसमें पोस्टों का विभाजन है। जोधपुर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन, उदयपुर डिवीजन, ऐसे जयपुर डिवीजन। तो इसकी प्रिपरेशन जो नॉन सीईटी बंदा है, जिसने सीईटी मान लो क्वालीफाई मार्क्स या नहीं आ रहे हैं या जिसने मान लो दी नहीं कोई, तो वो बंदा इसकी तैयारी 2 महीने के अंदर आराम से कर सकता है। इसका सिलेबस लगभग राजस्थान पुलिस के समान ही है। अगर हम बात करें मोटा-मोटी, तो इसमें जो रीजनिंग का पार्ट है वो 45 क्वेश्चन आएँगे और इंडिया जीके, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स इसके 25 क्वेश्चन आएँगे, राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आएँगे और 400 मार्क्स का होगा। 2 घंटा इसमें समय मिलेगा। अगर हम बात करें रीजनिंग, तो इसमें वही बेसिक रीजनिंग है जो मान लो हर राजस्थान के जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें पूछी जाती है। इसकी बेस्ट बुक की अगर बात करें तो इसके लिए रामनिवास माथुरिया एकदम बेस्ट बढ़िया बुक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफी दिए रहते हैं पीछे, वो हम निकालें तो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरह से। और सेकंड पोर्शन की अगर हम बात करें इंडिया जीके और साइंस करंट अफेयर्स, उसके 25 क्वेश्चन है। तो बंदा इसकी प्रिपरेशन थोड़ी कम ही करता है क्योंकि करंट अफेयर्स वाला पार्ट भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है और हम वही करते हैं जो मतलब हमारे इजी लगता है उसको ज्यादा ज्यादा रिवीजन करते हैं और जो टफ लगता है उसको स्किप करने की सोचते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि पद भी कम है, कंपटीशन भी अच्छा खासा है, इसलिए ढंग से इसकी तैयारी करनी है। अगर इंडिया जीके के पोर्शन की बात करें तो इसके लिए मैं लुसेंट बुक प्रेफर करूंगा और लुसेंट जो एक तो आती है थ्योरी की वो ले लो, ऑब्जेक्टिव आती है वो ले लो। थ्योरी पढ़ के उसी टॉपिक के आप ऑब्जेक्टिव निकाल दो तो इसके लिए आपको बहुत मतलब सहायता मिलेगी इससे। और करंट अफेयर्स तो अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी जो मंथली अगर आप पढ़ रहे हो तो वो इनफ है और 6 मंथ की साथ में पढ़ना चाहता हो तो मुमल वो आती है, वो मान लो 6 महीने की कंप्लीट वो पढ़ सकते हो। और ये करंट पढ़ते समय आप ये ध्यान रखना कि मंथली मान लो जो मैगजीन पढ़ ली तो लास्ट में रिवीजन के समय दिक्कत होती है। इसके लिए आप वो मंथली जो मैगजीन पढ़ी है उसके शॉर्ट नोट्स बना लो 2-3 पेज में, तो वो रिवीजन करते टाइम सहूलियत मिलेगी। और जनरल साइंस के लिए भी लुसेंट
वैसे तो उस मतलब जीके वाली लूसेंट है उसमें जनरल साइंस थोड़ी आती है और लूसेंट की अलग भी जनरल साइंस के लिए आती है, वो निकाल सकते हो आप। और जनरल साइंस के लिए मैं दिशा दिशा 2020 वो भी प्रेफर करूंगा, वो अच्छी बुक है क्योंकि रिपीटेशन काफी होता है। अब की कर्मचारी चयन बोर्ड इसका एग्जाम करवा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें राजस्थान जी का जो पोर्शन है उसके लिए हम कला संस्कृति भूगोल अर्थशास्त्र ये सारे पोर्शन है। अर्थशास्त्र के लिए करंट बेस्ड जो योजनाएं हैं वो देखनी है, इकोनॉमिक सर्वे देख सकते हो आप। और राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के लिए आप पनोरमा की बुक मतलब पढ़ सकते हो, दिशा 2020 जो पुराने क्वेश्चन है वो रिपीटेशन काफी होता है क्योंकि 2 महीने के अंदर सिलेबस भी काफी है और 1-2 बार रिवीजन भी जरूरी है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से आप दिशा को मतलब प्रीफर में रखिए। भूगोल के लिए भी दिशा 2020। और इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज इसके लिए लगाते रहिए, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ले सकते हो या ऑफलाइन। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया मान लो लगभग, तो ऑफलाइन बाजार से मॉक टेस्ट जो आते हैं वो ले आइए। और लगभग मेरे हिसाब से कम 50-60 मॉक टेस्ट आपको लगाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गोपी जी। अब हमारे साथ जुड़े हुए संजय जी से बात करते हैं कि संजय जी आप भी स्ट्रेटेजी बताइए कि कैसे तैयारी करें। संजय जी पहले दिल्ली पुलिस के अंदर थे, दिल्ली पुलिस इनका राजस्थान पुलिस में होम डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर आइए और संजय जी से बात करते हैं। संजय जी आपका माई क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद भाई सर। नमस्कार सभी साथियों को माई क्लासेस पर। साथियों देखो लगभग साथी गोपीचंद ने बता दिया है लगभग। और मैं थोड़ा आपको राजस्थान जी के में थोड़ा स्पेशल बताना चाहूंगा। 30 क्वेश्चन है और 120% 120 नंबर के हैं। राजस्थान जी के में आप थोड़ा सा इतिहास और कला संस्कृति पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना क्योंकि भूगोल लगभग ज्यादा नहीं पूछते। कला अगर इतिहास और कला संस्कृति है तो ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं के आएंगे देखना। भूगोल के आपके कम आएंगे क्वेश्चन। तो इतिहास और कला संस्कृति में ये है कि आप जो भी आप थ्योरी की बुक पढ़ रहे हो वो तो ठीक है, इसके अलावा आप एक दिशा की वो 2020 वाली बुक ले आना। उससे क्या है आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन उससे क्लियर हो जाएंगे। तो आप इतिहास और कला संस्कृति में मेरे हिसाब से अच्छा स्कोर कर पाओगे क्योंकि इसमें क्या है कि एक तो वेटेज भी 25-30% का है। अच्छा खासा योगदान देगा मेरे हिसाब से। और राजस्थान जीके के बजाय भाई इंडिया जीके के बजाय राजस्थान जीके में क्या हम राजस्थान के ही है तो भाई उससे अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर कम टाइम में पढ़कर भी। और अब 2 महीने बचे हैं तो दिन रात एक कर दो भाइयों। एक बार आ जाओ बस गवर्नमेंट जॉब में सब फिर मजे ही मजे है। साथियों अब यदि इंडिया जीके की बात करें तो इंडिया जीके का पोर्शन बहुत अच्छा है। इसमें जो स्टैटिक्स पोर्शन है जो अभी कर्मचारी चयन बोर्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पहुंच रहा है, जिसमें से आप स्टैटिक्स पोर्शन के अंदर जो लुसेंट की बुक आती है उसको 1-2 बार निकाल दो। यदि आप लुसेंट की बुक पढ़ोगे तो इसमें आपको अच्छा खासा फायदा होगा क्योंकि स्टैटिक्स पोर्शन ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं ऊपर से। जो आप ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी भी आप जो भी आपको टॉपिक है वो क्लियर कर लो। इसके साथ जो भी समसामयिक के जो करंट अफेयर्स है वो भी आप लगातार देखते रहे, जिसमें आपने क्रोनोलॉजी या मुंबल आप जो भी पढ़ रहे हो आप उसको बार बार उसको पढ़ के 1-2 बार निकाल दो। जो भी क्या अपडेट के वर्तमान में स्पोर्ट है, खेल के क्वेश्चन भी आ रहे हैं और चाहे जो भी है पुरस्कार है उनके सबके क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके साथ आज हमारे साथ जुड़े हुए कैलाश जी से बात करते हैं कि आप इनको मार्गदर्शन करें कि कैसे तैयारी करें और खास तौर पे इंडिया जीके के बारे में और क्या पढ़े। आपका पहले माई क्लासेज में हार्दिक स्वागत है कैलाश जी। धन्यवाद सर। तो आज हम जेल परेरी के बारे में बात की है हमारे भाई गोपी ने और संजय जी ने। उन्होंने लगभग बता दिया है कि क्या क्या पढ़ना है, कौन सा पोर्शन आएगा। तो सबसे ज्यादा योगदान रीजनिंग का रहेगा जिसमें 45 क्वेश्चन आएंगे 100 में से। इसमें सिर्फ सिलेबस तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीजनिंग का ही दे रखा है, लेकिन जरूर नहीं है कि रीजनिंग आए, मैथ के सवाल भी आ सकते हैं, अंकगणित आ सकती है क्योंकि तार्किक योग्यता में वो भी आती है। कभी कभी जैसे पिछली बार इसमें राजस्थान पुलिस में हुआ था, रीजनिंग मानसिक योग्यता ही दी हुई थी लेकिन गणित के क्वेश्चन पूछ लिए। इसलिए अंकगणित भी आप थोड़ी मजबूत यदि आपकी है या कर सकते हो तो जरूर करना क्योंकि कोई पता नहीं है, गणित के सवाल भी आ सकते हैं। और इसके अलावा इंडिया जीके में लूसेंट अच्छी बुक है। लूसेंट के अलावा यदि आप कोई दूसरा पढ़ रहे हो पोर्शन पहले से तो वो ही रखिए। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए जिससे आपको पता चल जाएगा। यदि आपकी तैयारी में भाई क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं
तो आप कंटेंट थोड़ा चेंज कीजिए, यदि निकल रहे हैं तो कोई वही रखिए कंटेंट और बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा राजस्थान जीके में भी नोट्स है तो आपके अच्छी बात है, नहीं है तो वही कल लक्ष्य जो भी आप जो भी पढ़ रहे हैं सीक्वल वही रखिए, कंटेंट चेंज मत कीजिए क्योंकि 2 ही महीने बचे हैं। और अब यदि आपका सिलेबस हो रखा है तो जैसे भाई करंट अफेयर के लिए आप जैसे पढ़ रहे हैं, क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वही रखिए, मूमल पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ते रहिए, अब चेंज मत कीजिए। यदि क्रोनोलॉजी पहले नहीं पढ़ी है आपने मंथली तो कोई जरूरी नहीं है, आप मूमल से भी वार्षिकांक आता है वो उससे तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज है तो आप शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज है वो अच्छी रहेगी। मैं तो माई सर से कहूंगा आप शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज शुरू कीजिए। क्या विचार है आपका? बिल्कुल, बिल्कुल, अब शुरू करेंगे आगे। और भी साथियों इसमें क्या है कि और भी इसमें फिजिकल होने वाला है लास्ट में। तो फिजिकल में जो राजस्थान पुलिस के अंदर जो दौड़ है 5 किलोमीटर वो इसी के अंदर दौड़ है। जो पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट उनके लिए जो 5 किलोमीटर है वो 25 मिनट के अंदर है, और जो फीमेल है, जो महिलाएं हैं उनके लिए 5 किलोमीटर है वो 35 मिनट के अंदर है। तो इसके साथ-साथ आप तो पहले एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करें, फिर फिजिकल आसानी से हो जाएगा। जो पुलिस का है वो का वो उसी में काम आ जाएगा। और इसके साथ और बाकी तो आज हमारे साथ और जुड़े हुए हैं हर्षित जी खोजा। आप भी बताइए कि कैसे तैयारी करें और कम से कम समय में आपने भी जैसे पशु परिसर के अंदर अच्छा स्कोर किया, तो ये भी साथी कैसे अच्छा स्कोर करें 2 महीने के अंदर? जैसा कि अधीनस्थ बोर्ड का ये पैटर्न रहा है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए आप दिशा को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि अभी कुछ समय बचा है, इसमें दिशा निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए। बाकी तो हमारे दोस्तों ने बता रखा है और मैं एक ऐड करना चाहता हूँ जो इंडियन जीके है, उसमें क्या आपने विज्ञान का पोर्शन है, विज्ञान के पोर्शन में क्या है मैंने पिछले 1 साल में ये देखा है कि एनसीईआरटी जो 9th और 10th की बुक्स है, उससे क्वेश्चन उठा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो ध्यान दीजिए, उसको पढ़िए। और उसके अलावा राजस्थान जीके के अंदर है तो राजस्थान जीके के अंदर 9th और 10th की छोटी बुक आती है, राजस्थान अध्ययन की, जो माध्यमिक 9th और 10th में चलती है राजस्थान में, उसको पढ़िए, छोटी बुक आती है बहुत छोटी-सी, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आरएस परी में भी वहीं से क्वेश्चन उठाए थे, पुट अप किए थे। और साइंस में भी वहीं से एनसीईआरटी से पूछे थे। एनसीईआरटी को ज़रूर आपको टाइम मिले तो थोड़ा बहुत देख लीजिए, समरी भी पढ़ लीजिए उसकी। और इसमें मैं आपको मेन फैक्टर है इसके अंदर रीजनिंग का, तो रीजनिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा मिलाइए, जैसे कथन निष्कर्ष वाले सवाल है, तर्क वाले हैं, ये क्वेश्चन देखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ आम तौर पर क्या है कोचिंग वाले ये इसके बारे में कुछ बताते नहीं हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको आसानी हो सके कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। इसमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है आपको और कुछ नहीं है ज़्यादा ऐसा। क्योंकि अभी वो पोर्शन तो रहा नहीं है, जैसे कुछ नॉर्मल सवाल पूछते थे वैसे अभी रीजनिंग आती नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा तैयारी कीजिए। और जैसे कैलाश भाई ने बताया कि मैथ भी आ सकती है तो मैथ का थोड़ा बहुत देख लीजिए, जैसे लाभ हानि है, जैसे आपके प्रतिशत वाले हैं, ऐसे छोटे पोर्शन है तो 4-5 पोर्शन होते हैं, जैसे पशु प्रचर्मी थे 4-5 पोर्शन, वहां से देख लीजिए, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। टेंशन मत लीजिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाइए, मॉक लगाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने हैं। अधीनस्थ बोर्ड का ये रहा है बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन, जिससे आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। धन्यवाद। एक ये आपदा प्रबंध और जलवायु वर्गीकरण, ये मेरे को लग रहा है आपने नहीं बताया होगा किसी ने, तो इसके लिए आप यूट्यूब पर वीडियो है वही देख लेना, नहीं तो हम हम्म हाँ तो आप बताओ। एक है ना राकेश जांगेड़ की बुक भी आती है, राकेश जांगेड़ जी जो गंगानगर उनकी बुक आती है आपदा प्रबंधन की, आप उसको पढ़ सकते हो आसानी से। ये नया कंटेंट है, इसमें यदि आप ज्यादा स्कोर करोगे तो इसमें आपका अच्छा स्कोर मतलब सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा संभावना है। और इसमें आपने गूगल का भी जो भी साइट है उनका भी आप सारा ले सकते हो, अच्छे से कुछ छोटे छोटे नोट्स बना के इसमें कर सकते हो और अच्छे से तैयारी करें। इसका कुछ टेंशन नहीं, अभी एग्जाम के 2 महीने बचे हैं तो आप रीजनिंग तो आपकी हो गई, तो रीजनिंग को आप एक बार करके फिर छोड़ दो। फिर बात रही इंडिया जीके की, आप इंडिया जीके के अंदर स्टैटिक्स पोर्शन जो लूसेंट के पीछे दे रखा है वो विविध, उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़े, अभी नई वाली लूसेंट लेके आना है। इसके साथ करंट अफेयर्स के आपको रोज कोई क्लास ले रहे हो तो वो लेते रहो, और इसके साथ क्रोनोलॉजी हर महीने की आती है वो क्रोनोलॉजी पढ़ो, आप साल भर का करंट आसानी से आपका सिलेक्शन होगा। और इसके साथ यदि बात रही राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके आपने एक बार तो पहले पढ़ रखा है तो इसके नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, इतने ज्यादा डीपली नहीं आता है, तो इसमें आप नॉर्मल क्वेश्चन वो आते हैं। इसके साथ आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको आप निकाल लीजिए एक बार, क्योंकि ये बोर्ड रिपीट करता है क्वेश्चन, तो आप उसका सारा ले सकते हो। और जो भी है आप कोई मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो टेस्ट देते रहे, वो भी शेड्यूल के अनुसार, जो आप उस शेड्यूल को फॉलो करें तो आसानी से आपका
अच्छा स्कोर होगा तो आसानी से सिलेक्शन होगा। और इसके साथ फिर इसमें जो फिजिकल की प्रोसेस है, तो फिजिकल का भी उसके बारे में हम डिटेल से हुआ, उसके बारे में हम अगले अगले वीडियो में डिटेल से बताएंगे। और जो भी साथी इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने साथियों को शेयर करना, आपका ही और चैनल है ये आपका सब। अपना ही चैनल मान के अपने साथियों को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले। और हम सभी साथियों के साथ आज हमारे बीच कैमरामैन भाई महेंद्र जाकर, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।